प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय। विद्यार्थियों, मृच्छकटिकम की इस श्रृंखला के पूर्व के भागों में हमने मृच्छकटिक के प्रथम अंक के 9वें श्लोक तक अध्ययन किया और हमने जाना कि मृच्छकटिक के 9वें श्लोक तक जो आर्य चारुदत्त हैं वे देव कार्य संपादित कर ग्रह देवों की पूजा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और साथ में उसी समय पर जो उनका मित्र है विदूषक, वह एक शॉल लेकर उनके पास आ रहा है। चारुदत्त उस समय पर अपने घर की देहरी पर जो बीजों की अंजलि है वो डाल रहे हैं और साथ ही अपने पूर्व दिनों का स्मरण करते हुए शोक व्यक्त कर रहे हैं कि यासाम बलि सपदि मदग्रह देहलीनाम हंसैश्च सारगणैश्च विलुप्त पूर्वः तास्वेव संप्रति विरुद्ध तृणांकुरासु बीजांजलि पतति कीट मुखावलीडः। कि मेरे घर पर या मेरे आवास पर जिस बलि को शीघ्रता से हंस और सारस पक्षियों के द्वारा आहार बना लिया जाता था, तासु एवं उन्हीं देहरियों पर तृण अंकुरासु विरूढ़ संप्रति, इस समय तृण के अंकुर उगाए हैं और आज कीट मुखावलीड है, कीड़े के मुख से काटे गए या कुतरे गए या कीड़ों से खाए गए जो निम्न धान हैं, वह ऐसे निम्न धान के बीजों की जो अंजलि है, या निम्न धान की अंजलि है या निम्न बीजों की अंजलि है, वह पतती गिरती है, मतलब उस देहरी पर वह डाली जाती है पूजन सामग्री के रूप में। कहने का है कि पहले मेरी समृद्ध अवस्था थी, उस समय मेरा भव्य भवन था, उसकी देहरियों पर सारस और हंस मंडराया करते थे और जो पूजा की सामग्री अक्षत आदि जो मेरे द्वारा डाले जाते थे, श्रेष्ठ धान्य, उनके द्वारा आहार बनाए जाते थे। आज वे ही देहरियाँ जीर्ण शीर्ण जब भवन हो गया है, जीर्ण शीर्ण देहरियाँ उगाई हैं, उन पर तृण के अंकुर उगाए हैं और उस पर जो धान्य भी है वो निम्न कोटि का डाला जाता है और इस प्रकार से अपनी परिवर्तित परिस्थितियों पर शोक व्यक्त कर रहे थे। विदूषक वहाँ पर पहुँचते हैं और चारुदत्त उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि मित्र, तुम्हारा स्वागत है। विदूषक वहाँ पर पहुँचकर जो शॉल वो जो प्रावरक लेकर आए हैं वह उसे देते हैं। उस प्रावरक को हाथ में ले करके और चारुदत्त हैं कुछ सोचते हैं या चिंता करते हैं। विदूषक के पूछने पर कहते हैं, वयस्य मित्र सुखम ही दुखान्य अनुभूय शोभते घना अंधकारेषु दीप दर्शनम। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से घना अंधकार होता है उसमें दीपक दिखा दिया जाता है या दीपक लाया जाता है तो संपूर्ण जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देने लगती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। अतः घने अंधकार में दीप का दर्शन जिस प्रकार से सुशोभित होता है, जिस प्रकार से सुख देता है, उसी प्रकार से दुखानी अनुभूय दुखों का अनुभव कर लेने पर सुखम शोभते, सुख शोभित होता है, मतलब सुख अच्छा लगता है। किंतु सुखात तो याति नरो दरिद्रता, किंतु यो नर है जो मनुष्य सुखात सुख से दरिद्रताम याति, दरिद्रता को प्राप्त करता है, निर्धनता को प्राप्त करता है, निर्धन हो जाता है, समृद्ध अवस्था के बाद में निर्धन अवस्था को प्राप्त करता है, वह तो मानो शरीरेन्द्रित है, शरीर को धारण करता हुआ सह जीवती, शरीरेन्द्रित है, शरीर को धारण करता हुआ, मृत है सहजीवती, मरा हुआ ही वह जीता है। मतलब कहने का है कि वह शरीर को धारण तो किए हुए रहता है, उस शरीर को धारण करने के कारण वह जीवित प्रतीत होता है, किंतु अंदर से उसकी इच्छाएं हैं वो मर जाती हैं, पर हर पल वह लज्जा से, तिरस्कार से मृत्यु को प्राप्त करता है, दुख का अनुभव करता है। आगे वो कहते हैं, वह ऐसे मित्र दारिद्र्यात् मरणम मम रोचते न दारिद्र्यम अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। जब विदूषक पूछता है कि आपको दरिद्रता में से और मरण में से क्या रुचिकर लगता है, तो वह कहते हैं कि मुझे दरिद्रता में से और मरण में से, मरणम मम रोचते,
मरण मुझे रुचिकर लगता है, मृत्यु मुझे रुचिकर लगती है। दारिद्र्यात मरणात व मरण मम रोचते न दारिद्र्यम। दरिद्रता में से और मृत्यु में से मुझे दरिद्रता रुचिकर नहीं लगती, मरण मम रोचते, मृत्यु मुझे रुचिकर लगती है। क्यों? अब वो कारण भी बताते हैं कि अल्प क्लेशम मरणम, कि मरने में तो थोड़ा सा कष्ट होता है, किंतु जो दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, लेकिन जो दरिद्रता है वो दुख, उसका दुख अनंतक है, मतलब उसका कोई अंत नहीं, जब तक जीवन है तब तक वो दुख प्राप्त करता है। दुख एक प्रकार का नहीं होता, साथ में वो ये भी है कि अनंतकम दुखम, दुख अनंत समय तक रहता है, मतलब जब तक जीवन है जब तक दुख रहता है, और वह दुख कई रूपों में आता है, लज्जा के रूप में, तिरस्कार के रूप में, अपमान के रूप में, वस्तुओं के अभाव के रूप में। तो वो कहता है कि दुखम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, जो दरिद्रता जो रूपी दुख है वह अनंतक दुख है, मृत्यु तक रहने वाला दुख है, संपूर्ण जीवन रहने वाला दुख है। उसके बाद में विदूषक उनकी जो व्यक्त करते हैं उस पर कहते हैं कि ऐसा कष्ट या ऐसा दुखी व्यक्त मत करो, ऐसे दुखी मत हो। तो कहता है कि मुझे इस के प्रति दुख नहीं है कि धन नष्ट हो गया है, मुझे दुख इस बात का है कि एतत्तु माम दहति यत् गृहम अस्मदीयम क्षीणार्थम अतिथय परिवर्जयन्ति सशुष्क सांद्र मद लेखम एव भ्रमन्तः कालाते मधुकरा करिणः कपोलम। वो कहते हैं कि एतत्तु माम दहति यत् गृहम अस्मदीयम क्षीणार्थम इति अतिथय परिवर्जयन्ति, कि मुझे दुख इस बात का है कि क्षीणार्थम, कि अर्थ क्षीण हो गया है, नष्ट हो गया है, इति इस प्रकार से विचार करके अतिथय अतिथियों ने अस्मदीयम ग्रहम, हमारा जो घर है उसको परिवर्जयन्ति त्याग रहे हैं। किस प्रकार से त्याग रहे हैं? कि जिस प्रकार से कि सांद्र मद लेखम, जो घनी मद की रेखा को श्रावित करने वाले करीर्ण है कपोलम, घनी मद की रेखा को श्रावित करने वाले हाथी के जो कपोल हैं उस पर जो लेखा है वह कैसी हो गई है? रेखा संशुष्क, सूख जाती है, कालाते, समय के व्यतीत हो जाने पर। और ऐसे में जो भ्रमंत है मधुकरहा, जो घूमते हुए भंवरे हैं, जो कि जब मदरेखा स्रावित होती थी हाथी के कपोल से, गालों से, तब वह मंडराते रहते थे। ऐसे घूमते हुए भंवरे समय के व्यतीत हो जाने पर या उसके मदरेखा के सूख जाने पर परिवर्जयंती, करीणम परिवर्जयंती, हाथी को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। उसी प्रकार से मेरे घर को भी अतिथियों ने कि धन क्षीण हो गया है यह सोच करके त्याग रहे हैं। यही एतत्तु माम दहति, कि यह जो बात है यही मुझे जलाती है, मुझे परेशान करती है, मुझे कष्ट देती है। अन्य वो कहते हैं आगे कि सत्यम न में विभव नाश कृतास्ति चिंता भाग्य क्रमेण धनानि भवन्ति यान्ति एतत्तु माम दहति नष्ट धनाश्रयस्य यत् सोरिदात् अपि जनः शिथिली भवन्ति। कि हे मित्र, सत्यम न में विभव नाश कृतास्ति चिंता, कि वैभव का नाश हो गया है ये मेरी कोई चिंता नहीं है, कि मैं इस बात से चिंतित हूँ कि मुझे धन कष्ट हो गया है, मेरा धन नहीं है, इस बात की मुझे चिंता, सत्य में मुझे ऐसे कोई चिंता नहीं है। भाग्य क्रमेण धनानि भवन्ति यान्ति, कि भाग्य के क्रम के अनुसार धन होते हैं और चले जाते हैं। समय के साथ में धन आता है और समय के साथ में नष्ट हो जाता है, ये तो भाग्य के साथ है। एतत्तु माम दहति, लेकिन मुझे यह बात कष्ट देती है कि नष्ट धनाश्रय से, कि धन के आश्रय के नष्ट हो जाने पर, धन के क्षीण हो जाने पर, सोरिदात अपि जन, जो आत्मीय जन होते हैं उनकी आत्मीयता शिथिली भवंती, शिथिल हो जाती है, यह बात मुझे कष्ट देती है। और भी दारिद्र्यात् हीयम एति ही परिगतः भ्रंशते तेजसो निस्तेजा परिभूयते परिभवात् निर्वेदम आपद्यते निर्विण्ण शुचिमेति शोकम अपिहितो बुद्धया परित्यजते निर्बुद्धि क्षयम एति अहो निर्दंता सर्वम आपदाम आस्पदम। अब वो कहते हैं कि इसके साथ में जो निर्धनता क्या है? सभी आपत्तियों का आश्रय स्थल है, सभी आपत्तियों की जड़ है, क्योंकि इसके साथ ही
एक के बाद एक आपत्तियाँ आती चली जाती हैं और व्यक्ति नष्ट हो जाता है। कहता है दारिद्र्यात हीयम एति, दरिद्रता से क्या आती है? लज्जा आती है, निर्धनता से लज्जा आती है, संकोच होता है। ही परिगत है, और लज्जा से घिरा हुआ व्यक्ति या संकोच से घिरा हुआ व्यक्ति तेजसो प्रभ्रंशते, अपने तेज से, प्रताप से गिर जाता है, मतलब अपने सामर्थ्य से गिर जाता है, उसका वो जो सामर्थ्य है वो क्षीण हो जाता है। निस्तेजा, और जो निस्तेजा परिभूयते, और जो तेज से रहित हो जाता है, तेज से रहित हो जाता है, अपने सामर्थ्य से रहित हो जाता है, वह परिभवात निर्वेदम आपदते, अपने तिरस्कार से निर्वेद को प्राप्त करता है या वैराग्य को प्राप्त करता है, विरक्ति को प्राप्त हो जाता है। निर्विणम शुचिमेति, और विरक्त व्यक्ति जिसको अपने जीवन के प्रति आसक्ति नहीं रहती, जो जीवन से के प्रति विरक्त हो जाता है, वह शुचिमेति, शोक को प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त करता है। और शोक अपहितो, और शोक से घिरा हुआ व्यक्ति, शोक से ढका हुआ व्यक्ति, शोक से घिरा हुआ व्यक्ति, आविष्ट व्यक्ति, बुद्धया परित्यजते, बुद्धि के द्वारा त्याग दिया जाता है, मतलब उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। कहने का है कि विवेक ज्ञान नष्ट हो जाता है कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इस विवेक से वह रहित हो जाता है। निर्बुद्धि क्षयम एति, और निर्बुद्धि व्यक्ति जो ज्ञान से शून्य है, विवेक से शून्य है, ऐसा व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। अहो निर्धनता सर्वम आपदाम आस्पदम, खेद की बात है कि निर्धनता सभी आपत्तियों का स्थान है। इस प्रकार से वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है चारुदत्त। और इस दुख को व्यक्त करते हुए ही चारुदत्त जो फिर कहता है कि निवास चिंताया पर परिभव वैरम अपरम जुगुप्सा मित्राणाम स्वजन जन विद्वेषकरणम वनम गंतुम बुद्धि भवति च कलत्रात् परिभवो हृदयस्थ शोकाग्नि न दहति संतापयति च। और साथ में फिर वो ये भी कहता है कि मित्र इतना ही दुख नहीं है, और भी दुख है, और वो दुख ये है कि निवास चिंताया पर परिभव वैरम अपरम, कि जो यह गरीबी है, यह निर्धनता है, यह समृद्धि की हीनता है, जो यह समृद्धि का नष्ट हो जाना है, वह चिंताया निवास है, चिंताओं का आश्रय स्थल है, चिंताओं का आधार है, चिंताओं का घर है। कैसे? वो कहता है पर परिभवो, कि दूसरों के द्वारा परिभव होता है, अपमान होता है, वैरम अपरम, और शत्रुओं से जो क्या होता है, वैर हो जाता, शत्रुता हो जाती है, या अपर दूसरों से, मतलब दूसरे व्यक्तियों से, वैरम मतलब शत्रुता हो जाती है, मतलब अपमान पर अपरिभव है, दूसरों से जो अपमान होता है वह एक चिंता का कारण है। वैरम अपरम, और दूसरा जो शत्रुता हो जाती है वह चिंता का कारण है। जुगुप्सा मित्राणाम, और मित्रों से घृणा, या मित्रों की जो घृणा होती है, मित्रों से घृणा नहीं, मित्रों की घृणा, यह भी एक चिंता कारण होती है कि मित्र ही घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगते हैं। स्वजन जन विद्वेष करणम, और अपने जो व्यक्ति होते हैं, जो अपने बंधु बांधव होते हैं, आत्मीय जन होते हैं, उनकी उपेक्षा, विद्वेष करणम, उनका जो उपेक्षा किया जाना है, वह भी इसका एक कारण है। वह भी निर्धनता के कारण विद्वेष करने लगते हैं, आत्मीय जन द्वेष करने लगते हैं। कलत्रात् परिभव, और अपनी पत्नी से ही जो क्या होता है, तिरस्कार प्राप्त होता है। कलत्रात् परिभव है, जो अपनी पत्नी जो तिरस्कार करती है, उस वह भी एक चिंता का कारण बनता है। वनम गंतुम बुद्धि भवति, और जो बुद्धि है वह बार बार विचार करने लगती है। वनम गंतुम, वन जाने के लिए, बुद्धि भवति, बुद्धि होती है, मतलब वन जाने का विचार आने लगता है, वन जाने की इच्छा होने लगती है। हृदयस्थ शोकाग्नि न दहति संतापयति च, और वो कहता है कि इस प्रकार के शत्रुता को प्राप्त करके, इस प्रकार से तिरस्कार को प्राप्त करके, अपने ही जनों का द्वेष प्राप्त करके, या पत्नी से तिरस्कार प्राप्त करने के कारण जो बुद्धि बन जाने की करती है, ऐसी जो बुद्धि है, ऐसा जो मन है, वह हृदय में स्थित दुख को जलाता नहीं, अपितु संतापयति,
संताप देता है, दुख देता है, मतलब हृदय में स्थित जो यह शोक रूपी अग्नि है, मतलब अग्नि क्या करती है, सीधा जलाती है, लेकिन ये कहते हैं ये जो शोक रूपी अग्नि है वह न दहती, जलाती नहीं है, अपितु संताप देती है, घोल घोल करके मारती है, धीमा धीमा कष्ट देती है। साथ ही वो कहते हैं, तो विदूषक कहता है कि जो विदूषक, चूंकि उस समय पर जब विदूषक आ रहा है तो वो क्या कर रहे थे, जो घर के देवता हैं उनको की पूजा की सामग्री उन्होंने सजा रखी थी और अपनी देहरी पर जो बीजों की अंजलि डाल रहे थे। उसी समय पर विदूषक पहुंचता तो विदूषक से कहते हैं कि मैंने ये जो पूजा की सामग्री थाल में सजा रखी है, इसको चौराहे पर जो है पशु पक्षियों के लिए बलि रखाओ, मतलब पूजा की सामग्री रखाओ, उनकी भोज्य सामग्री रखाओ। तो वो कहता है कि मैं नहीं ऐसा करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि जो देवता हैं वे तुम पर प्रसन्न ही नहीं होते, तुम उनके देवताओं की इतनी अर्चना करते हो और वो प्रसन्न नहीं होते, ऐसा मैं नहीं करूँगा कि मैं उनके लिए निमित्त या उनके निमित्त मैं बलि देकर रख करके आऊँ या पूजा की सामग्री रख के आऊँ। इससे क्या फ़ायदा है? तो कहता है मित्र वयस्य मित्र माँ एवं, ऐसा मत कहो, गृहस्थ से नित्य अयम विधि, जो गृहस्थ की है यह नित्य विधि है। इस जो नित्य किए जाने वाले कर्म हैं उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। और साथ ही वो कहते हैं कि तपसा मनसा वाग भी पूजिता बलि कर्म भी तुष्यंति शमिना नित्यम देवता किम विचारितई, कि इसमें विचारना नहीं चाहिए, क्योंकि तप से, साथ में मन से और वाग भी और वाणी से या वचन से, बलि कर्म भी और बलि कर्म से, मतलब पूजा की सामग्रियों को अर्पण करके। पूजिता, जो पूजित देवता होते हैं वे देवगण, देवता, वे सभी देवता तुष्यंति शमीना, शांतचित्त व्यक्ति पर सदा संतुष्ट रहते हैं। किम विचारित, इसमें विचार नहीं करना चाहिए, मतलब इसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि हमें ये नित्य कर्म किया जाना चाहिए, देवताओं को पूजन की सामग्री या अर्चन की सामग्री देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, इस पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि तप से, मन से और विचार से या वाणी से, वचन से और विभिन्न पूजन सामग्रियों से जो पूजित देवता हैं वे शांतचित्त व्यक्ति पर हमेशा संतुष्ट रहते हैं, इसमें कोई विचार करने वाली बात ही नहीं है। और ऐसा कहकर उसको कहते हैं, तो वो जो चारुदत्त की जो बात है उसको विदूषक मना करते कहता है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाहर राजमार्ग पर जो है सायंकाल हो चुका है और विभिन्न उच्छृंखल व्यक्ति घूम रहे हैं, अतः मुझे जाने में भय लगता है। और ऐसे में जो चारुदत्त कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, रत्निका को साथ ले जाओ, और वह रत्निका को साथ लेकर बाहर निकलता है। उसी समय पर जब विदूषक बाहर निकलता है रत्निका को लेकर, उसी समय पर राजमार्ग पर वो एक अन्य दृश्य है जिसमें कि शकार, विट और चेट एक महिला का पीछा कर रहे हैं। वह महिला है अपने कार्य से वैश्य, वसंत सेना उसका नाम है, इस ग्रंथ की नायिका भी है। शकार इस ग्रंथ का प्रतिनायक कह सकते हैं हम, अन्य रूप में वह राजा का साला है, अतः उद्दत भी है अपने पद को लेकर के। विट और चेट उसके साथी हैं, वे सब वसंत सेना का पीछा कर रहे हैं और पीछा करते हुए जिस प्रकार से लंपट और लोग और कामीजन जिस प्रकार की चर्चा करते हैं वह वसंत सेना का पीछा करते हुए उसी प्रकार की बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं, जो विट है वह कह रहा है, किम त्वं बहेन परिवर्त सुकुमार्य नृत्य प्रयोग विशदौ चरणौ क्षिपन्ति उद्विग्न चंचल कटाक्ष विश्रष्ट दृष्टि ही व्याधानुसार चकिता हरिणीयु यासी। पीछा करते हुए बहेलिए से डरी हुई हिरणी की तरह तुम क्यों भाग रही हो? व्याधानुसार चकिता हरिणीयु यासी, जो कैसी है? उद्विग्न, चंचल, कटाक्ष, विशिष्ट दृष्टि, जो कि उद्विग्नता के कारण, दुख के कारण अपनी जो चंचल दृष्टि हो गई है उसके कटाक्षों को डाल रही है, ऐसे तुम प्रतीत हो रही हो। और जो अपने नृत्य प्रयोग विशदौ चरणों, अपने नृत्य का करने के कारण, उसी कला को सीखने के कारण जो तुम्हारे चरण हैं जो कि सुकुमार हैं और सुकुमारता से जो सुकुमार चाल है तुम्हारी वो क्यों परिवर्तित हो गई है? क्या किम तुम बहन परिवर्तित सुकुमार, अर्थात तुम भय से इस सुकुमार चाल को परिवर्तित करके तेजी से चरणों को डालती हुई और उद्विग्न दृष्टि से हरिणी से
हरिणी का जिस प्रकार से व्याध शिकारी पीछा करते हैं, उसी प्रकार से तुम हमारे द्वारा पीछा किए जा रही हो। इस प्रकार से शकार है वह भी ऊट पटांग बोलता है, किम वसंत तिष्ठे तिष्ठ, वसंत से ना तुम ठहरो ठहरो। और साथ में कहता है किम यासी धावसी पलाय से प्रस्खलंती वास प्रसिद्ध में मरीषसी तिष्ठ तावत कामीन दह्यते खलु निर्दयम तपस्वी अंगार राशि परितम एवं मास खंडम। और वह उपमाएं भी बड़ी अजीब सी देता है, क्योंकि एक तो प्रतिनायक है, दूसरा उद्धत है और कामी व्यक्ति है, असभ्य है, और उसी तरह की उसकी भाषा है। तो कहता है कि मरोगी नहीं, जरा ठहरो, देखो दहकती हुई आग में जिस प्रकार से मांस खंड जलता है, उसी प्रकार से मेरा हृदय भी तुम्हारे प्रति काम में जल रहा है। चेट भी उसके साथ है, वो कहता है ठहरो ठहरो, उत्त्रासिता गच्छसी अंतिका में संपूर्ण पक्ष ग्रीष्म मयूरी अवलगति स्वामी भट्टारको में वनिगत है कुक्कुट शावक इव। कि तुम जो है भागने वाली हो, भागने वाली जो तुम जा रही हो, वो इस प्रकार से लग रही हो कि जिस प्रकार से मतलब तुम मयूरी, जो जिस प्रकार से कि मयूरी है जो कि अपने पूंछ वाले सभी पक्ष, संपूर्ण पक्षों को फैला करके और नाच रही हो, उसके समान सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए। मतलब संपूर्ण पक्ष यहाँ पर दो अर्थों को दे रहा है। संपूर्ण वस्त्रों को धारण करती हुई भाग रही हो और हमारे द्वारा पीछा किए जा रहे हो। किस प्रकार से? कुक्कुट शावक ही वने गत है, जिस प्रकार से कुक्कुट शावक वन मुर्गे के बच्चे जिस प्रकार से पीछे पीछे वनों में जाते हैं, उसी प्रकार से स्वामी भट्टारक मतलब स्वामी भट्टारक और हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। फिर कहता है वसंत से ने तिष्ठ तिष्ठ, वसंत से ना ठहरो ठहरो। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शकार है और चेट है, उन दोनों की भाषा प्राकृत है, जिसको संस्कृत में पुनः लिखा गया है। और जो चेट है विट है, और विट की भाषा संस्कृत है। तो विट कहने का तो है उसको ज्ञान अर्जन का अवसर तो प्राप्त हुआ है, लेकिन उसकी जो संगत है वो शकार की होने के कारण वह भी उद्धत और कामी जन की तरह व्यवहार कर रहा है, और उसी तरह का जो है आचरण उसका दिखाई दे रहा है। और वह कहता है किम यासी बाल कदली विकंप मन रक्तांशुक पवल लोल दंशम वहति रक्तोत्पल प्रकर कुडुमल मलम उत्सृजंती टंके मन शिला गुहे इव विदार्य माणा। क्यों कहता है कि बाल कदली विकंप माना, जो केला है उसके स्तंभ की तरह है, या जो थंब होता है उसका केले का, उसकी तरह तुम कांप रही हो। और रक्तांशुक पवन लोल दशम वहंती, और जो रक्त वर्णीय जो तुमने अंशुक मतलब जो आपने वस्त्र धारण करके हैं, सार्टिका वगैरह कुछ भी, उसको पवन लोल दंशम वहंती, पवन के द्वारा जो हिलाए जा रहे हैं उसको तुमने धारण कर रखा है। उसको धारण करते हुए रक्तोत्पल प्रकर कुडमलम उत्सृजंती, जो रक्त कमल है जो कि तुम्हारे बालों में गुथा हुआ है, उसके कलियों को उत्सृजंती, या उसके जो फूल के जो टुकड़े हैं वो जो बिखर रहे हैं उत्सृजन को छोड़ती हुई। तुम इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि टंकई मनशिला गुहा एव, कि जो मनशिला की जो गुफा है उसमें टंकन के द्वारा मतलब छेनी के द्वारा उस गुफा को काटा जा रहा है। और विदार्यमाणा, और जो वह विदार्यमाणा टंकई विदार्यमाणा, उसको काटा जा रहा है, उसके द्वारा जो चिंगारियाँ निकलती हैं, उसके जो टुकड़े निकलते हैं, उसके उसी तरह से रक्त कमल जो तुम्हारे बालों में गुथा हुआ वह फैल रहा है। कहने का है कि कह रहे तुम काँप रही हो और साथ में तुमने रक्त वर्ण की साड़ी पहन रही है, वो पवन के द्वारा हिलाई जा रही है। तुम्हारे बालों से जो है पुष्प हैं वो बिखर रहे हैं, और वो इस प्रकार से लग रहे हैं कि जैसे किसी मनःशैल के जो गुफा है उसको छेनी से काटा जाता है, और छेनी से काटा जाने पर वह क्या हो रही है, उसके जो टुकड़े हैं वो इधर उधर छिटक करके बिखर रहे हैं। उसी प्रकार से तुम्हारे बालों से गिरते हुए फूल इस प्रकार की शोभा प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ जो है आगे शकार कहता है मम मदनम अंगनम मनमथम वर्धयन्ति
च शयनके मे निद्राम आक्षिपन्ति प्रसरति भयभीता प्रस्खलन्ति स्खलन्ति मम वशम अनुयाता रावण शेव कुंती। और वो अनर्गल बात करता है, जिस प्रकार से कि रावण ने कुंती को अनुगमन किया और उसको वश में किया, उसी प्रकार से मैं भी वश में कर रहा हूँ। मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उटपटांग वाक्यों का यह सृजन करता है। ना समय और अवधि, जो अवधि है या विधि समय है उसका और संबंधों का कोई तारतम्य नहीं है। फिर आगे जो विट है वो कहता है वसंत सेना, किम तुम पदई मम पदानि विशेषयन्ति व्याली व्यासी पतंगेन्द्र भयाभिभूता वेगात् अहम प्रविश्रितः पवनम निरुद्ध्यां त्वत् निग्रहे तु वरगात्री न मे प्रयत्न है। कि किम तुम पदई मम पदानि विशेषयन्ति व्याली व्यासी पतंगेन्द्र भयाभिभूता, कि जो जिस प्रकार से पतंगेंद्र जो गरुड़ है, पक्षियों का जो स्वामी है गरुड़, उससे भयाभिभूता डरी हुई जो व्याली है सर्पिणी है, उसी के समान तुम भी त्वम पदई मम पदानि विशेषयन्ति, मेरे पदों से, मेरे कदमों से आगे आगे कदम रखती हुई क्यों दौड़ रही हो। वेगात अहम प्रविशतः पवनम निरुद्ध्यां, मैं वेग में पवन को रोकने में भी समर्थ हूँ। त्वत् निग्रहे तु वरगात्री न में प्रयत्न है, किंतु हे सुंदर शरीर वाली, न में प्रयत्न है, त्वत् निग्रहे तुमको रोकने में मेरा कोई प्रयत्न नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, इसलिए तुम आगे आगे जा रही हो। शका कहता भाव भाव, और वह फिर वापस उसी प्रकार की उटपटांग बातें कहता हुआ कहता है कि एतान्य अस्याम 10 नामकानि मया कृतानि, कि जो ये 10 नाम मेरे द्वारा किए गए हैं, मेरे द्वारा रखे गए हैं। हम दूसरे रूप में कहें तो वह कहता है कि जो ये नाम 10 के द्वारा रखे गए हैं कि ऐशा नाणक, मोशी, काम, कशिका, मत्स्याशिका, लासिका, निरानासा, कुलनाशिका, अवशिका, कामस्य, मंजुषेशा, ऐसा वेशवधु, सुवेश नीलया, वेशांगना, वेशिका, एतानि अस 10 नामकानि मया कृतानि, कि मैंने इसके 10 नाम रखे हैं। अद्यापि माम न इच्छति, फिर भी यह मुझे नहीं चाहती है। इस प्रकार से वो उटपटांग बातें कहता है। वो ये सोचता है कि मैंने बहुत विद्वत्तापूर्ण इसके नाम रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे हैं, और इसी बात, और फिर भी यह मुझे नहीं चाहती है। मतलब मैं इसको इतना चाहता हूँ लेकिन ये मुझे नहीं चाहती है। आगे विट कहता है प्रसरति भय विक्लवा किमर्थम प्रचलत कुंडल गृष्ट गंड पाशर्वा विट जन नख घटितम एवं वीणा जलधर गर्जित भीत सारसे, कि तुम प्रसरसी भय विक्लवा किमर्थम, तुम जल्दी भागने के कारण जो भय विक्लवा, भय से विक्लव होकर के, भय से भयभीत होकर के जो तुम दौड़ रही हो, वो क्यों, किमर्थम, किस लिए, क्योंकि कि प्रचलित कुंडल घृष्ट गंड पाशर्वाह, कि जो तुम्हारे दौड़ने से या तेजी से जाने के कारण जो चंचल हो गए हैं कुंडल आभूषण कान के, उन्हों के द्वारा घृष्ट मतलब छील दिए जाने से, रगड़ से, गंड पाशर्वाह जो कपोल हैं वे कैसे हो गए हैं, घृष्ट हो गए हैं, मतलब छील दिए गए हैं, रगड़ से वो लाल लाल हो गए हैं, खरोचे आ गई हैं। किस प्रकार से, विट जन नख घटितेव वीणा, जिस प्रकार से कि जो कामीजन होते हैं उनके द्वारा जो वीणा बजाई जाती है और अपने नखों से जो उस पर खरोंच आ जाती है, उसी प्रकार से तुम्हारे गाल भी खुरच दिए गए हैं। जलधर गर्जित भीत सारसाई, और जिस प्रकार से मेघ के गर्जन से डरी हुई हंसी की तरह है तुम डर करके और भय विकला, भय से भयभीत होकर के प्रसरसी तुम दौड़ रही हो, कि मर्थम, ये तुम्हारा किस लिए, आखिर तुम क्यों भाग रही हो, क्योंकि तुम हमसे बच नहीं पाओगी। इस प्रकार के वह विचार व्यक्त कर रहा है। कहने का है कि तीनों उसका पीछा कर रहे हैं और उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।